सबको जय मसीह। ये सुंदर मौके के लिए फिर खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं आप लोग सारे तंदुरुस्त हो और ठीक ठाक हो, जो अपने अपने जगह पर खुदा के वचन को सुनने के लिए तुम तैयार से बैठे हैं। धन्यवाद करते हैं। खुदा आप लोगों को आशीर्वाद दें। खुदा का वचन सुनने में खुदा आप लोगों को दिलों को खोले, आपके ज्ञान परमेश्वर की तरफ से हो जाए। शुक्र करते हैं। आइए वचन सुनने का पहले प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका शुक्र करते हैं आज के समय के लिए, जो रोजाना की तरफ आपका लीर में इकट्ठे होने के लिए मौका दिया। धन्यवाद। तेरा वचन हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो जाए। तेरा वचन सुनाने में, सुनने में कोई रुकावट ना है। प्रभु यीशु, तमाम वातावरण को आपका हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं तो हमसे गल बात करो, यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का हजूरी हमारे बीच में है। 2 या 3 मेरे नाम पर यहाँ भी इकट्ठे होते तो मैं हाजिर हूँ। प्रभु का वायदा है। हमारा प्रार्थना हमेशा आप लोगों के लिए है, जो आप लोग हर जगह पर ठीक ठाक रहे, सुखी रहे, प्रभु में आनंद रहे। हाँ, कल का दिन खुदा का वचन से ये सुना था बाजा का संदूक के बारे में। तो संदूक इस्राएली लोगों के साथ फिलिस्ती लोग जंग करने में फिलिस्तियों का हाथ में हो गया था। 7 साल के बाद में वो फिर जो वापस आए, अबीनादाब नाम का एक शख्स के घर में उसको आगे रखा गया। तकरीबन उधर 20 साल हो गए। सो दावीद उसको अपना नगरी में लेके आने का प्रयत्न कर रहे हैं। सो आज हम खुदा के वचन से सुनना, पहले भी हमने सुना था खुदा का वो जो बाजा का संदूक से क्या लाभ होते हैं। बाजा का संदूक के खुदा का हजूरी को दिखाते हैं, और बाजा का संदूक से जो है कि उस अधिपवित्र स्थान में बाजा का जड़ा संदूक है, गरीबों के बीच में होकर खुदा मूसा के साथ अपने लोगों के साथ बात करते थे, अगुवाई देते थे। ये बाजा का संदूक लेकर जब आप जाते थे, यही पुकारते थे, ये खुदा उठ, दुश्मन तितर-बितर हो जाए। सो परमेश्वर के लोगों को एक जीत दिलाने वाला और जो कि चीज थे बाजा का संदूक। बाजा का संदूक के द्वारा यरदन नदी 2 पार में उसको उठा के पुरोहित लोग जब उन लोगों का पैर का तली यरदन का पानी में रखे, वो 2 भाग में और जो कि बंटा गया। सो हमने ये पढ़ा था कि तो बाजा का संदूक है, ये बहुत लोगों के घर में जो रखा गया उस घर को आशीष मिला। सो बाजा का संदूक एक आशीष दिलाने वाला चीज है। खुदा का हजूरी उसके साथ है, लेकिन इसके द्वारा फिलिस्ती लोगों को बड़ा नुकसान भी हो गया। उन्होंने क्षेत्र में जाकर रखा क्षेत्र का, और जो कि वो मूर्ति नीचे टूट गया। उन लोगों के देश में बहुत मुसीबत भी आ गया, इसलिए उन्होंने वापस भेजा। अभी 20 साल से अबीनादाब का घर में है। दावीद को ये महसूस हुआ, बड़े देर हो गया खुदा का हजूरी वाला, और ये जो बाजा का संदूक हमारे बीच, उसको लेके आना। हम इसके बारे में जरा सा देखेंगे, पढ़ेंगे हम। 2 सामुएल 6 बाब पहले आयत से 11 आयत पढ़ रहे हैं। 2 सामुएल 6 बाब पहले आयत से 11 आयत तक। 2 सामुएल
chapter 6 from verse 1 to 11. फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल के सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान में चले कि परमेश्वर का संदूक ले आए, जो कुरुबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेलुसुजा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। सो भाई बहनों, इधर ऐसी खुदा का वचन में लिखते हैं 20 साल के बाद में परमेश्वर का वादा का संदूक को अपना शहर में लेके आने के लिए 30,000 लोगों को लेके 30,000 लोगों को लेके दावीद उधर जा रहे हैं। हर प्रकार का साथ, हर प्रकार का जो है कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो उधर जा रहे हैं। उधर जाके ये वजह का संदूक को उन्होंने एक नया गाड़ी बनाया था, वो नया गाड़ी में उसको रख दिया। और अबीनादाब का 2 बेटे उषा और अहियो, ये दोनों उस गाड़ी को और जो लेके आगे आ रहे हैं, जो आराधना हो रहे हैं साज और बाजा के साथ, सारे दावीद भी, सारे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। कहा कि जड़ा बैल से तो घबरा गया, सो उषा जड़ा सी उस गाड़ी को संभाले तो उसने एकदम जो कि बाजा का संदूक को पकड़ने के लिए, थामने के लिए उसका हाथ उठा के उसको छुआ। खुदा ने उसको मारा, उधर ही मर गया। दावीद बड़ा डर गया, ये क्या हुआ? मैं कैसा इतना डरदायक परमेश्वर का वादा का संदूक को मैं अपना शहर में लेके जाऊं? उन्होंने शहर में लेके नहीं गया। उधर एक शख्स का नाम लिखा है कि ओबेद-एदोम, उस घर में उसको रखा। 3 महीना उधर रखा, और 3 महीने के अंदर खुदा का वचन में लिखा है कि ओबेद-एदोम का घर को खुदा ने बहुत सारे आशीष दिया। उसका आगे का बातें हम बाद में देखेंगे। भाई बहनों, आज हमने ये देखना है, इतना बड़ा खुशी आनंद के साथ साज बजाकर 30,000 लोगों को के साथ इतना खुशी के साथ ये वादा का संदूक को जब शहर में लेके आ रहे हैं, क्या बात है? खुदा ने गुस्सा कर दिया। पहली गल, खुदा का गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उन्होंने एक नया गाड़ी में उसको रख दिया, एक नया गाड़ी। खुदा का वचन में पहले इतिहास 15 का 12-13 आयत में लिखा है कि ये संदूक जब भी उठाना है, ये संदूक कैसा उठाना, कौन उठाना? पढ़ेंगे हम
पहला इतिहास 15 का 12-13। तुम तो लेवी पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने को पवित्र करो कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा। इसमें हम देख सकते हैं कि ये वादा का संदूक उठाना वो भी मोड़े पर उठाना चाहिए था। इसका कानून कायदा निर्गमन 25 भाग में भी लिखा हुआ। भाई बहनों, यहाँ लेवी लोग अपने आप को पवित्र के मोड़े पर उठा के लेके जाने स्थान पर इधर इन्होंने एक नया गाड़ी बनाया। हम खुदा के वचन में देखें तो जो फिलिस्ती लोग अपने देश से जो गाड़ी भेजे थे वो भी एक नया गाड़ी में भेजा था। पढ़े जैसे पहला सामुएल 6:7 आए पढ़े। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 6 वर्स 7। इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी दो दुधार गायें ले लो जो जुए तले ना आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोड़कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। बस इसमें हम देख सकते हैं जब फिलिस्ती लोगों ने गैर लोगों ने एक गाड़ी को इस्राएल के देश में भेजा था, उन्होंने भी एक नया गाड़ी बनाया। इधर हम देख सकते हैं कि दाऊद ने क्या किया, उस गैर लोगों के रवाज को उन्होंने अपनाया। दाऊद को बला, क्योंकि ये तो विरोधियों का काम, ये तो लेवियों का काम उठाना, लेकिन उन्होंने वो सारे बात उधर भूल गया। उन्होंने गैर जाति लोग जैसा फिलिस्ती लोग जैसा किया, इसने भी उन्होंने भी एक नया गाड़ी बनाया, इन्होंने भी एक नया गाड़ी बनाया। भाई बहनों, खुदा का क्रोध इसलिए पड़ गया। हमें गैर लोगों का रवाजों को पूरा नहीं करना चाहिए। जैसा गैर लोग चलते हैं उसके अनुसार हम चलना नहीं चाहिए। जब यहोशुआ ने और जो कि अपना अंतिम समय पर बड़े सारे लोगों को जब उन्होंने जो उन्हें उन लोगों के साथ जब बात करते थे, उन्होंने ये बोला, पढ़ेंगे यहोशुआ 23:12-13 है। क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। इसमें यहोशुआ ने बनसरे लोगों को जब वो कनान में जाके बसाया, क्योंकि लगे जगह गैर जातियां रहते थे, यहोशुआ ने बोला, तुम गैर जातियों के रवाजों पर नहीं चलना, इन लोगों के साथ संबंध नहीं रखना, उन लोगों की बातों को अपनाना नहीं। क्योंकि यिर्मयाह में 10 बार पहली आयत में यिर्मयाह भी यही बताया, पढ़ो। यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उससे विस्मित होते हैं। इसमें यिर्मयाह भी जो प्रवास में चला गया, उस इस्राएल लोगों को यही कहा, तो अन्य जातियों के चाल पर हम चलना नहीं। यशायाह 8:12-13 में लिखा और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह का या यज्ञ कहें, तुम उसको राजद्रोह या यज्ञ नहीं कहना, और जिस बात से ये डरते हैं उसे तुम न डरना, न भय कहना, सेनाओं के यहोवा को पवित्र मानना, जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। इधर हम खुदा का पाक वचन में लिखा है कि अन्य जातियों का चाल पर हम चलना नहीं चाहिए।
उन लोगों का काम हम नहीं करना चाहिए, उन लोगों के साथ संगति भी नहीं चाहिए। परमेश्वर का हुक्म से कुछ 34 का 12 लिखा है। और आगे हम अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि परमेश्वर लोग पवित्र लोग थे, खास लोग थे, वो घर जातियों से अलग किए लोग थे। परमेश्वर अपनी लेकिन निज प्रजाओं का चुना था, तुम मेरा पवित्र लोग हो। अर्थ ये है मैंने तुमको पवित्र किया, तुम एक अलग प्रकार के लोग हो। आज नया में वैसे ही हम पवित्र रहना, क्योंकि जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है हम पवित्र। हम जैसा जबूर में लिखा है दुष्टों पर मंत्र पर नहीं चलना, बुरे आदमियों को मार्ग पर खड़े नहीं होना, भगवान जो कुंडों पर नहीं बैठना। हम परमेश्वर का व्यवस्था पर दिन और रात और जो है कि हम मगन रहना। और 119 जबूर 3 आयत में लिखा 119 Psalms verse 63। जितना तेरे भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ। हाँ, ये फैसला करना चाहिए हमारा संबंध किसके साथ है, जो वचन पर चलने वाले के साथ। हम ये दुनिया का कोई रीति रिवाज और जो दुनिया का कोई मूर्ति पूजा और जो कि ये दुनिया का मूर्ति का चढ़ावा, ये दुनियादारी वाला शादी वाला सिस्टम और भाई बहनों ये कोई भी काम से इंसान ले नहीं सकता, उसको अपना नहीं सकता। हम एक अलग लोग हैं, क्योंकि दूसरा गुण 14 से लेकर रोशनी और अंधेरे का और जो कि कुधर्म और धर्म का, विश्वास और अविश्वासियों का और मूर्ति और परमेश्वर भवन का कोई मेल नहीं। तुम मेरे लोग हैं, तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। भाई बहनों, हमको ये दुनिया से कुछ भी अपना नहीं सकते, क्योंकि खुदा ने हमको चुन लिया है। इधर हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने दावीद ने गैर जातियों का, फिलिस्तीयों को वही बातें चुना, वाचा का संदूक को लेवियों का मोड़े पर लेके आने के बजाय इन्होंने एक नया गाड़ी बना के और जो कि उसमें रख कर लेके आया, इसलिए इधर खुदा का क्रोध बढ़ गया। दूसरी गल लिखा है कि पगला इतिहास 15 बाब 13 आयत में लिखा है पढ़े। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। इसमें हम देख सकते हैं कि ये वाचा का संदूक परमेश्वर का नियम के अनुसार लेके नहीं आया, नियम तोड़ दिया। ये बाद में दावीद इस बात को मानते हैं। भाई बहनों, हम परमेश्वर का खोज नियम से करना, हम परमेश्वर का सेवा नियम से करना, हम प्रभु की आराधना नियम से करना, खुदा का कानून और कायदे में होकर करना, नहीं है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। कायीन और हाबिल ने बलि चढ़ाया, कायीन का ग्रहण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने किया है, अपनी इच्छा से किया। लेकिन हाबिल ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाया, इसलिए परमेश्वर हाबिल को और हाबिल का जो है कि बलि को कबूल किया। कायीन और कायीन का बलि को कबूल नहीं किया। नादाब और अबीहू उन्होंने धूपवेदी में, धूपदान में गैर आग चढ़ाया, जो उसी जगह पर मर गया, क्योंकि उन्होंने कानून के अनुसार वो सेवा नहीं किया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें परमेश्वर का वचन के आधार पर करें, वचन के बाहर का हर एक बात, क्योंकि वचन के आधार पर नहीं है और भाई बहनों को खुदा कबूल नहीं करता। वचन का सीमा पर होना चाहिए, खुदा का वचन के आधार पर हमारा सब कुछ होना चाहिए। इसमें लिखा है कि हम परमेश्वर का उस कानून के अनुसार ये गाड़ी लेके नहीं आया, संदूक लेके नहीं आया। दाऊद बोलते इसकी खुदा का क्रोध फट गया, खुदा को मौत हो गया, आशीष नहीं हुआ। खुदा हमारा मदद करे, खुदा का हजूरिया महसूस करना, खुदा का काम हमारे बीच में प्रकट करने के लिए वचन के बाहर का बातों को छोड़ो और वचन के बीच में रहो। अगली गल लिखा है परमेश्वर क्रोध क्यों आया? पहले इतिहास 13 बाब 4 आयत में लिखा है। तब समस्त मंडली ने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। दावीद ने वो काम किया जो
वादा का संदूक लेके आना, सारे खुश हो गया। और लिखा है कि सारे लोगों को मान लिया, हम ऐसे करेंगे। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का कानून कायदा आगे नहीं रखा, सारे लोगों का सहमति खुशी उसमें दावीद भी शामिल हो गया। भाई बहनों, कई लोग ऐसे होते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कई बातों की अगले लोग हम भी बोलेगा, सहमति तो आएगा। कई बार हम उन लोगों का मर्जी पूरी करने के लिए परमेश्वर का मर्जी को हम तोड़ देते हैं। हमें चाहिए पावे कोई भी माने ना माने, पावे कोई कुछ हो जाए ना कुछ हो जाए, हमारा परमेश्वर कुछ होना चाहिए। लिखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जरा परमेश्वर को कुछ करवाया। हम देखते हैं जब उसका राजा बना, जवान मुर्दा का राजा बना, लेकिन उसने अपने पिता के मार्ग पर नहीं चला। जो परमेश्वर की निगाह में जो चंगा था उसने वो काम किया, बाप दादे दावीद के रास्ते पर चला। अब इसलिए परमेश्वर उसके संग रहा। जो काम किया परमेश्वर ने सारा काम सफल किया, दुश्मनों को हराया, उसको सफलताई हुआ, क्योंकि परमेश्वर के नजर में जो चंगा था उसने वो काम किया। जब वो बीमार हो गया, उसने रो रो कर परमेश्वर प्रार्थना के 15 साल और पढ़ाया भी। याद रखो, हम परमेश्वर के निगाह में जो चंगा वो करना। इधर दावीद ने और जो कि लोगों के निगाह में जो चंगा था, चलो वापस ले जाइए, लेकिन उसने बैलगाड़ी के बारे में नहीं सोचा, गाड़ी के बारे में नहीं सोचा, ये नया गाड़ी करते। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, हम लोगों में सहमत रहते, खुदा की बातों को से भूल जाते हैं। यही दावीद के बारे में परमेश्वर ने वायदा किया था, वो दावीद मेरे मन का सारा इच्छाओं को पूरा करूंगा। लेकिन इस याद आके परमेश्वर का मन का इच्छा को पचा नहीं पाया, परमेश्वर का मर्जी को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध है। हम परमेश्वर का इच्छा को जानिए, परमेश्वर को हम कुछ करवाइए, भावे सारी दुनिया में राज हो जाए, हम हमारा परमेश्वर को। यीशु ने बोला मैं तेरा इच्छा पूरी करने आते हैं। हम अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए जीवित पवित्र उसका प्रश्न बलिदान होकर चढ़ाइए। धन्यवाद। आगे हम खुदा के वचन में यह कहा कि नया गाड़ी क्या है, नया गाड़ी ऐसा है। इधर हम देख सकते हैं कि साज बजा के, अलग अलग प्रकार का साज बजा के, और दावीद 30,000 लोगों के साथ आराधना करके जा रहे हैं, लेकिन उस आराधना में खुदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी जो आगे चल रही है वो नया गाड़ी है, उधर संदूक रखा हुआ है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। भाई बहनों, हमारा आराधना में नया गाड़ियां नहीं होना चाहिए। हमारा आराधना में परमेश्वर के वचन के आधार पर हो, हमारा गीत गाना, हमारा साज बजाना, ये सारे बातों पर खुदा की और जो हजूरी होना चाहिए। जबूर में लिखा है पवित्रताई का स्वभाव वस्त्र पहन के उसकी आराधना करो, रूह और सच्चाई में उसकी आराधना करो। जबूर 2:4 में डरते डरते खुशी करो। आज नया गाड़ी क्या है? आज नया गाड़ी वो है, आज इबादत, आज साज बजाना, वर्शिप, और एक संगीत पार्टी हो गया। खुदा का भाई उधर नहीं, सिनेमा का राग उधर है, नाचना कूदना उधर है, खुदा का भजन का और जो बातें उधर नहीं है, और जो खुदा का डर नहीं है, और पंगड़ा उधर है। हम खुदा का हजूरी उधर महसूस नहीं हो रहे हैं। भाई बहनों, ये एक नया और जो गाड़ी है, खुदा की आराधना में हमको परमेश्वर का डर चाहिए। खुशी जरूर होना चाहिए, लेकिन डरते डरते खुशी करो। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का डर नहीं, ये संगीत पार्टी है, ये तो कंसर्ट है, इसमें परमेश्वर खुश नहीं। इधर दावीद का इतने लोगों का आराधना एक कंसर्ट जैसा हो गया, और परमेश्वर का वचन का आधार पर नहीं होने से वो आराधना में खुदा खुश नहीं हुआ, उधर एक बंदा ही मर गया। भाई बहनों, इसमें लिखा एफएसियर 5:18-19 पढ़िए। एफएसियर 5:18-19। दाखरस में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे दुष्पन्न होता है, पर आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक भजन गाए, स्तुति गाओ, और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने
आजकल आत्मिक भजन कम हो गया और जो कि सिर्फ सिनेमा चूने और भजन की और जो बातें गीतों में नहीं है, खुदा का हजूरी नहीं है। एक तो ठंडे माहौल करने वाले का झुंड जैसा ही एक गीत पार्टी गायकों का संघ। भाई बहनों, एक नया गाड़ी है, हमें वो नया गाड़ी ली चाहिए। खुदा का वचन के अनुसार खुदा के भाई से आत्मा में गीत गाओ, आत्मा में गीत गाओ और उसमें खुदा प्रसन्न हो जाएगा, हमें आशीष देगा। लिखा है कि और स्तुति आराधना ऊपर जाएगी, आशीष ऊपर से नीचे आएंगे। वचन के आधार का आराधना है। एक नया और घड़ी क्या है? पहला कुरिन्थियर 11:4 लिखा है, पढ़ो। पहला कुरिन्थियर 11:4-6 पढ़िए। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े से प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। इस यहाँ पर एक नया गाड़ी है। आज तुझे देखो, लाइव प्रोग्राम में देखो, कई वैसे कलिसियाओं में देखो, अब तो लोग सिर को रखने के अलावा आराधना कर रहे हैं और जो कि आदमी लोग सिर को टके हुए प्रचार के लिए भविष्यवाणी करते हैं। इधर वचन में क्या लिखा है? प्रार्थना भविष्यवाणी करने में हम तो अपने सिर को टिकना चाहिए, टकना चाहिए। आदमी लोग सिर को टकना नहीं चाहिए। मैं मसीह के बारे में दूसरे मजहब के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। अगर ऐसी मसीह हो, खुदा का वचन का पालना करना, ये सिर्फ कुरिन्थियर का कलिसिया के लिए नहीं, ये तो सारे कलिसियाओं वास्ते। अगर ऐसी कुरिन्थियर का कलिसिया को ये बात ले, कुरिन्थियर का कलिसिया पौलुस ने बहुत सारे प्रबोधन का कानून के बारे में लिखा, मूर्तियों का प्रभु की आराधना के बारे में लिखा, बहुत सारे बातें ब्याह शादियों के बारे में लिखा। ये सब कुरिन्थियर के लिए होगा, हमारे लिए नहीं होएगा। भाई बहनों, एक नया गाड़ी है जो प्रभु की आराधना में बिना और जो कि सिर रखे हुए और जो आराधना स्तुति करते हैं, वो अपमान करते हैं सिर को परमेश्वर का। वो बंदे जड़ा सिर टक कर कोई नहीं सभा में, छोटा तो भी हो, पहाड़ी हो, पावे कोई भी चीज हो, टक्कर अपमान करते हैं। और ये एक नया गाड़ी है। और अगला हम देख सकते हैं कि आवर्त पास्टर और रसूल बनने की ये नया गाड़ी है। यीशु मसीह मत्ती के अंदर 10 बार पहले से 4 आयतें पढ़ के देखो, उधर कोई भी प्रभु यीशु मसीह ने रसूलों को करते अवृतों को नहीं चुना, बल्कि वो बंदे ही था। तो मरियम को कम से कम चुन सकता है परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आदि शिष्य जिसको उन्होंने चेले और रसूल बनाया, उनमें से कोई भी रसूल नहीं थे। भाई बहनों, मैं याद दिलाना चाहते हैं, आज वचन के खिलाफ एक औरत पास्टर बन गई या वो बिशप बन गई और जो कि या वो रसूल बन गए, ये तो वचन के खिलाफ है, क्योंकि वचन में है नहीं। भाई बहनों, वचन के आधारित नहीं है, देखो व्यक्ति सब कुछ करते हैं। एक नया गाड़ी है, एक नया गाड़ी है। और खुदा के वचन में ये भी लिखा है, और वचन के विषय में जेड़े लोग तौबा नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, जो प्रभु में नहीं आया, संगति में नहीं आया, उन लोगों को भी शर्मानियां ले रहे हैं, क्योंकि रसूलों का कर्तव्य 2:45 में लिखा है। पढ़ो बेटे। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में डोलीन रहे। इधर प्रभु वचन किसने लिया? जिन्होंने पतरस का वचनों का ग्रहण किया। वचन क्या था? तौबा करो, पानी का बपतिस्मा लो, फिर लिखा है कि तुम टेढ़े कौम से अलग रहो। ये सारे और जो कि जिन्होंने ये तालीम को ग्रहण किया, उन्हें लिखा कि संगति फिर रोटी तोड़ने में रहा, प्रार्थना में रहा। लेकिन जो लोग तौबा भी नहीं किया, बपतिस्मा भी नहीं लिया, अलग-अलग का जीवन भी नहीं है, उन्हें सारे पावे लाइव हो, पावे दूसरे नदी से हो, सबको यह तो एक लंगर जैसा कर दिया। एक नया गाड़ी है इसका, और ये नया गाड़ी है। पछतावा करने का बहुत लोड है। और भाई बहनों, भाई स्कूलों के बच्चे और जो कि तौबा भी नहीं किया, बपतिस्मा भी नहीं लिया, उन लोगों को सेवकाई के लिए शिक्षा दे रहे हैं। एक नया गाड़ी है। कितना कलिसिया में पासवान लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। यीशु मसीह ने बोला, तुम ऊपर से सामर्थ हासिल करोगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया सब जगह पर मेरा गवाह हो जाएंगे। लेकिन आज सामर्थ को
होएगा, खुदा का काम प्रकट होएगा, कलिसिया कैसा बढ़ेगा, जिंदगी में गुणों में बढ़ेगा। ये एक नया गाड़ी है। इस रीति से हम बहुत सारे बातों को देख सकते हैं। दाऊद ने एक नया गाड़ी में वाचा का संदूक को लेके और जो कि नगर की तरफ यरूशलेम की तरफ गया, दाऊद का शहर की तरफ गया, लेकिन रास्ते में और जो कि नुकसान हो गया। ये बातें हमें क्या सिखाते हैं? हमें परमेश्वर का हजूरी चाहिए, उसको उपस्थिति चाहिए, उसका काम से देखना चाहिए। हम नियम के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, हमारा सेवकाई हो जाए, हमारा सच्ची जीवन हो जाए, हमारा गीत भजन हो जाए, हमारा जो कुछ भी हो परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर के वचन को आगे रखना, उसमें खुदा को आशीष देगा। हमारा नुकसान नहीं होएगा, नहीं तो नुकसान होएगा। ये वचन के द्वारा खुदा को बरकत है। अगली बारी बकाया हम देखेंगे। दाऊद फिर दोबारा दाऊद के शहर में संदूक लेके आया कानून के साथ, उसके बारे में कल हम देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के समय के लिए, आपका पाक हाजिरी में इकट्ठे होने के लिए तो भी धन्यवाद। थोड़ी देर तेरा वचन को सुनने के लिए शायद धन्यवाद। कैसा दाऊद परमेश्वर का वाचा का संदूक को खुदा का शहरी में लेके आने में फेल हो गया। अपना कमी के दार संत भी बख्शो, हम जो कुछ भी करें सब कुछ कानून के अंदर हो जाए। और नया नया गाड़ियाँ अपना शख्सी जीवन में कलिसिया में जो बनाते हैं, जिसके द्वारा खुदा का काम और जो कि प्रकट नहीं हो रहे हैं, खुदा का क्रोध प्रकट हो सके, हमको तुम्हें बख्शो। ये सारे बातों को छोड़े तेरे नियम के अनुसार हमारा जीवन आगे रखे, सब लोगों अपने कलिसिया को चलाए। सबको बरकत दो मेरे खुदा, सारे लोगों को सब जहाँ पर अपने रोगों से, दुखों से, परेशानी से बचा कर रखना, लौटते तो पूरा करना। जब लॉकडाउन थोड़ा समय के लिए खुला हुआ, आपके लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, ये लोग नहीं मिला, काम मिले, जो काम मिले मेरे खुदा जी उसमें आशीष देना। ये जो कोरोना का बीमारियां फैल रही हैं, आज हम सबको संभाल कर रखे, आगे भी संभाल यीशु के नाम से आमीन। हमारा खुदा अपने यीशु का अनुग्रह, खुदा बाप के प्रभु की संगति हम सबके साथ, सारे संतों के साथ आज से कभी होते रहेंगे। आमीन आमीन आमीन। सब